हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितु एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट्स। तो चलिए डिफरेंशिएशन की जो जर्नी है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और नया सीखते हैं। तो गैस करो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा। सो टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। देखो अब तक जब भी हम डेरिवेटिव करते आए हैं तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का करते आए हैं। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, राइट। y भी ए फंक्शन ऑफ f। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, dy बाई dx, है ना। y को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलता है, dy बाई dx। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब देखो dy बाई dx को हमने लिखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करती हूँ मीन्स dy बाई dx को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है अगेन, सो मैं लिखूँगी d बाई dx, राइट। और ये क्या हो गया मेरे पास, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। और इसको क्या लिखेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम ऐसे ही अगर मैं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर को डिफ्रेंशिएट करती हूँ मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, तो मुझे क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। और ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो हमें पहले दे रखा था कि y एक फंक्शन है x का और उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था dy बाई डी एक्स, तो वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें इस एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो अगर हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड टाइम कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको जितना भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है हम वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स मीन्स जो भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं उनको अलग, उनकी नोटेशन अलग से क्या है, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स लिखते आए हैं। हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है, फर्स्ट टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मैं इसको लिख सकती हूँ वाई वन, सेकेंड टाइम है वाई टू, थर्ड टाइम है वाई थ्री, ठीक है। तो इसकी नोटेशन क्या है, एक तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमेशा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई वन। थर्ड एक और इसकी थ्री नोटेशंस हैं। थर्ड है कि मैं इसको लिख सकती हूँ एफ डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एफ डबल डैश एक्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब देखो y एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एफ एक्स को, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एफ डैश एक्स, सेकेंड है तो एफ डबल डैश एक्स, और ट्रिपल है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ट्रिपल डैश एक्स। तो ये इसकी नोटेशन है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर टाइम यही बोला जाए कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको ये भी बोल सकता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, या फिर फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर फाइंड वाई वन, या फिर जो इक्वेशंस आपको गिवन है उसमें कहीं वाई वन हो, उसमें कहीं एफ डैश एक्स हो। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि मतलब दे क्या रखा है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये मैंने इसकी जो नोटेशंस थी वो आपको बता दी है, ठीक है। ये था थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था। अगर हम इससे भी आगे देख रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि अगर डिफ्रेंशिएट nth ऑर्डर तक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप nth ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करते हो तो जैसे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स लिखा था, सेम ऐसे ही है कि अगर हमने nth टाइम तक इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम इसको लिख सकते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है। अगर nth टाइम तक कर रहे हैं मीन्स इसका मतलब हो गया कि एक जनरल नोटेशन हो गई, इससे आप किसी भी कितने भी ऑर्डर है उसको डिनोट कर सकते हो। और इसको मैं क्या लिखूंगी, वाई वन लिख सकती हूँ, और थर्ड एफ, यहाँ पे जितना डैश लगा रही थी अब यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव है तो एफ एन एक्स, ठीक है।
तो चलिए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शंस का। अब देखो एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सोल्व करना है, आपको nth या किसी और ऑर्डर तक डेरिवेट नहीं करना है। बट आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन अगर हायर ऑर्डर का भी करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सारी नोटेशंस वगैरह बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x प्लस कोस ऑफ 3x। हमें फंक्शन दे रखा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है जो अब तक आप करते आए हो। y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, y से मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x। ई रेज टू पावर x का आपको पता है ना डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x। तो ये हो गया ई रेज टू पावर 2x, बट हमने यहाँ पे 2x को भी डिफ्रेंशिएट किया तो वो क्या आ गया 2। अब cos 3x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्लस cos x का क्या हो गया sin x, तो ये हो जाएगा cos 3x का माइनस के sin 3x। cos का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो हो गया माइनस के sin 3x। अब जो फंक्शन 3x था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास 3। थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स हो गया 2 ई रेज टू पावर 2x माइनस के 3 sin 3x। ये हमने फाइंड कर लिया dy बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है आपको, सेकेंड डेरिवेटिव। इट मीन्स इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो हमें क्या मिल जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 2 तो क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो 2 ई रेज टू पावर 2x, 2 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर 2x का ई रेज टू पावर 2x रहेगा। और जब इस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, x का 1 हो जाएगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और इस 3x का क्या होगा 3। अब इसको भी थोड़ा सिस्टमेटिक करके लिख दो तो ये हो गया डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, क्या आ गया आपके पास 4 ई रेज टू पावर 2x माइनस के 9 cos ऑफ 3x। तो क्वेश्चन ईजी था ना, कुछ नहीं करना। डी वाई बाई डी एक्स तक आपका स्टेप था जो आप पहले बहुत बार क्या करते ही आए हो सारे क्वेश्चंस में, और अब आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिर्फ करना क्या है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेम वही है कि अब आप ये लेट कर लो कि आपको ये वाला फंक्शन दे रखा है, भाई अभी ये था अभी ये वाला फंक्शन हो गया, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो अब तक करते आए हो। सेकेंड देखो क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x। अब 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट दे रखी है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किस मेथड से, u इंटू वी से। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, y को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेज टू पावर 2x, और 2x का क्या आ गया 2, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया क्या आया 2x। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, ये इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 2x ई रेज टू पावर 2x। अब जो कॉमन आ रहा है उसको देखो, मैंने यहाँ से लिया कॉमन 2 ई रेज टू पावर 2x, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आप चाहो तो यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं ना। तो अगर हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x ई रेज टू पावर 2x इंटू x प्लस 1, ऐसे होगा ना। अब देखो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि x प्लस 1 एक फंक्शन हो गया, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। अब हमें इन 3 फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया, इस 3 फंक्शंस वाले लॉजिक से बचने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉमन लिया 2 ई रेज टू पावर 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐसे ही अंदर रहने दिया। क्यों, इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक फंक्शन ये बना और दूसरा ये बना, तो कहीं u इंटू वी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको तो जो प्लस या माइनस में होता है उसको तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में बनाना है, जैसे इजी डिफ्रेंशिएट हो सके। जैसे हम कई बार लॉगरिथम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, डायरेक्ट भी तो सोल्व कर सकते हैं। उसका लेने का सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए और ईजिली हम उसको सोल्व कर पाएँ। तो देखो मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और x का क्या हो गया 1, तो 2x प्लस 1 प्लस
एक्स स्क्र प्लस एक्स एज इट इज़, जब 2 ई रेज टू पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है एज इट इज़ रहेगा, और ई रेज टू पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2x। 2x को जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया मेरे पास। दोनों में ई रेज टू पावर 2x कॉमन है, कॉमन ले लिया। जो यहाँ पे 2 था मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, ई रेज टू पावर 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ से 2 और 2 और 2 4 बच गया ना, तो इस 4 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 4x स्क्र प्लस 4x। तो ई रेज टू पावर 2x बाहर कॉमन था, यहाँ पे जो टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली, कलेक्ट करके लिख दो 4x स्क्र प्लस 8x प्लस 2। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, ई रेज टू पावर 2x इंटू 4x स्क्र प्लस 8x प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू log x अपॉन x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप देखो ये u अपॉन v मेथड है ना, क्वेश्चन फॉर्म है तो u अपॉन v से इसको सोल्व करेंगे तो क्या सॉल्यूशन करेंगे, x यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन u अपॉन v में ऐसे करते हैं ना कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, तो log x को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया 1/x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब x से x कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, सेम वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 0 बन जाएगा, माइनस log x का 1/x, तो ये हो गया माइनस के 1/x माइनस, अब 1 माइनस log x एज इट इज़ और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आप देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ एक से एक टर्म कैंसिल, तो ये हो गया माइनस के एक्स, यहाँ 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर माइनस का भी ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x अपॉन x रेज टू पावर 4। अब x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो गया माइनस के 3x और प्लस 2x log x, तो मैंने पहले पॉजिटिव टर्म को आगे लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2x log x माइनस 3x अपॉन x रेज टू पावर 4। अब देखो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 2 log x माइनस 3 और नीचे क्या है x रेज टू पावर 4, तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, यहाँ x रेज टू पावर 4 है और यहाँ x है, तो क्या होगा x क्यूब बचेगा। सो फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। पार्ट फोर्थ, y इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x प्लस 3 रेज टू पावर x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब देखो पहले क्या है इसकी पावर है, तो पावर नीचे आएगी, हम किस वाले फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x रेज टू पावर n से, तो क्या होगा पावर आगे और जो x है उसमें से एक पावर लेस हो जाएगी, x रेज टू पावर n माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 पावर आगे आ गई 2 cos x, अब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस के साइन x प्लस 3 रेज टू पावर x। अब देखो हमने एक और फॉर्मूला जब डिफ्रेंशिएट किया था a रेज टू पावर x को पढ़ा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x क्या होगा a रेज टू पावर x इंटू में log ऑफ a, यही था ना, तो 3 रेज टू पावर x का क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर x इंटू log ऑफ 3। सो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। अब देखो 2 cos x sin x फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है, माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन 2x प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू log ऑफ 3। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, बट जब डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन, यानी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके लिए जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया sin 2x, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप देखो अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन x का क्या होता है cos x, तो साइन 2 माइनस एज इट इज साइन 2x का cos 2x और 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2
प्लस, आप देखो 3 रेज टू पावर x इंटू लॉग 3 कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी से? नहीं, क्यों? क्योंकि log 3 क्या है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल थोड़े है इसके साथ कि इसको हम u इंटू वी से करेंगे। u इंटू वी से तब करते हैं डिफ्रेंशिएट जब हमारे पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, बट यहाँ पे log 3 कोई फंक्शन नहीं है, एक कांस्टेंट है। सो log 3 एज इट इज़। अब 3 रेज टू पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 रेज टू पावर x एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ 3। सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ गया हमारे पास माइनस के 2 cos 2x प्लस 3 रेज टू पावर x और ये 2 टाइम्स है, सो log 3 का स्केयर। नाउ पार्ट फिफ्थ, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x स्केयर अपॉन e रेज टू पावर x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप देखो log था तो log ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन x, इसका 1 अपॉन x करेंगे 1 अपॉन एक्स स्केयर अपॉन ई रेज टू पावर x इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे, u अपॉन v वाले मेथड से ना। सो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्केयर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्केयर एज इट इज़ ई रेज टू पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ई रेज टू पावर x ही आएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्केयर यानी ई रेज टू पावर x का स्केयर। अब देखो ये 1 अपॉन दिस है, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर x अपॉन एक्स स्केयर इंटू ई रेज टू पावर x दोनों में कॉमन ले लिया 2x माइनस एक्स स्केयर। अब यहाँ ई रेज टू पावर x है और यहाँ ई रेज टू पावर x का स्केयर है, देखो ध्यान से यहाँ पे भी ई रेज टू पावर x है तो 1 2, यहाँ पे भी 2 ई रेज टू पावर x हो गए और यहाँ पे भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से भी मैं x कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्केयर, इट मीन्स यहाँ से भी एक x कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास। देखो जब हम x कॉमन लेंगे, दोबारा से देखो जब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2 माइनस एक्स, है ना, मैंने x लिख दिया था तो 2x कॉमन लेने पे बचा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर, एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू वही u अपॉन वी वाला मेथड जो हम अब तक करते आए हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन तो 2 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और x का क्या होगा 1, सो -1 माइनस 2 माइनस एक्स एज इट इज़ और इस x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्केयर, सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ गया मेरे पास माइनस के x, माइनस बाहर है तो माइनस से जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, बट बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो कैंसिल। जब पॉजिटिव नेगेटिव की दोनों की लड़ाई हो रही है सेम उनके पास तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लड़ाई में कुछ रखा तो है नहीं, कैंसिल, सो -2 अपॉन एक्स स्केयर, राइट, सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हमारे पास आ गया -2 अपॉन एक्स स्केयर। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, if y equals to a sin x plus b cos x then prove that d square y by dx square plus y equals to 0। आपको ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, y है a sin x प्लस b cos x, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या आएगा y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a साइन x को डिफ्रेंशिएट किया cos x प्लस cos x को डिफ्रेंशिएट किया माइनस साइन x, b एज इट इज़, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास a cos x माइनस b साइन x। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स का आ गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू cos x का माइनस साइन होता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस a साइन x माइनस के b साइन x का cos x, तो ये आ गया माइनस के b cos x डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आएगा a साइन x प्लस b cos x, और ये किसकी वैल्यू है चेक करो, ये वैल्यू है y की, है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, माइनस बाहर है माइनस के y, अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था, बट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, उसने हमें उस इक्वेशन में उस आंसर को उस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा था, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है आगे थोड़ी बड़ी, जैसे ये वाली इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, कुछ नहीं है,
आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ओके। और इतना तो आप सीख ही गए हो कि जब भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपको फॉर्म भी कन्वर्ट करनी पड़ रही है कि ये वाली फॉर्म से इजी डिफ्रेंशिएट होगा या इस फॉर्म से इजी होगा, तो सेम आपको उसी तरीके से इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। सो y देखो x प्लस 10x है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और कह रहा है कि आपको ये शो करना है, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स आएगा, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का 1 प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, sec स्क्वायर x का क्या होगा, पावर आ जाएगी 2 और sec x का हो गया पावर 2 और इसमें से 1 पावर लेस होगी तो 2 माइनस 1 यानी sec x, तो ये आ गया 2 sec x। बट अब sec x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो secant x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है secant x का, secant x इंटू टेंजेंट x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टेंजेंट x, मैंने sec x को क्या लिखा 1 अपॉन cos x, और क्योंकि 2 बार है sec x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 अपॉन 2 tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर x चाहिए, तो मैं इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया। मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल्स टू 2 tan x, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए 2y प्लस 2x, है ना। तो मैं क्या करूँगी कि 2x ऐड कर देती हूँ, 2x सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। कर सकती हूँ ऐसा, कर सकती हूँ ना। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, इसका लॉजिक देखो, ये वाली टर्म तो हमने बना दी, अब हमें चाहिए माइनस की 2y, और y की वैल्यू क्या है x प्लस 10x, बट मेरे पास तो 2 10x है। अगर मैं इसमें x को ऐड कर दूँ, 10x तो है मेरे पास, x नहीं है, तो x को ऐड करूँगी तो ये 2 कहाँ जाएगा, तो इसलिए मैंने 2x ऐड किया। इस 2x को ऐड करने का देखो, अगर मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ, 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा 10x प्लस x, और वो y तो है ना, तो इसलिए मैंने 2x को ऐड किया। अब अगर मैं 2x को ऐड कर रही हूँ तो 2x सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ भी ऐड कर दूँगी किसी भी इक्वेशन में। जब भी किसी भी इक्वेशन में अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो हमें उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो चीज़ ऐड कर रहे हो वही सब्ट्रैक्ट करो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही उसी चीज़ से डिवाइड करो, उसी नंबर से डिवाइड करो। इससे क्या होगा कि बैलेंस इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी कोई भी कंटेनर है उसमें आप कोई कुछ भी डालते हो, कुछ भी निकाला आपने उसमें से, बट अगर आपको उसको उतना ही रखना है तो आप निकालने के बाद फिर वापस से आप उसमें उतनी ही चीज़ डालते हो, तो सेम यही है कि आपको एक चीज़ बैलेंस करके रखनी है, ठीक है। तो 2x माइनस के 2x है, अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 10x प्लस x माइनस के 2x, राइट। अब ये किसकी वैल्यू है, ये तो y की है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y माइनस के 2x। दोनों इक्वेशंस को, जो ये दोनों यहाँ पे टर्म्स हैं, इनको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 2x इक्वल्स टू 0। सेकेंड देखिए, सॉरी थर्ड पार्ट, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। आप देखो ये फंक्शन है और आपको ये प्रूव करना है। देखो मैंने कहा था कि जो आंसर है उसको मॉडिफाई करना है, सो मॉडिफाई करने का मीनिंग क्या था, यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपको मोस्टली आंसर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। तो वहाँ आपको आंसर को चेक करते हुए करना है कि ये हमारे पास आंसर आया है और इसमें हमें इसको, इस फॉर्म में हमें इसको आंसर करना है, तो उसको देखो कि उसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना। अब देखो y है मेरे पास साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, सो y आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख रही हूँ -1/2, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और पावर क्या है रूट,
सो -1/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ गई और इस पावर में से जब 1 और सब्ट्रैक्ट होगी तो वो आ जाएगा 3/2। और मैंने इसको पॉजिटिव बनाया तो मैंने इसको फिर से डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये आ गया -1/2 अपॉन 1 - x² रेज़ टू पावर 3/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 - x² को, तो 1 0 हो जाएगा और -x² का क्या हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया और माइनस से माइनस प्लस बन गया, तो x अपॉन, अब देखो मैंने जो 3/2 था वो क्या है, एक पावर 1 कंप्लीट, और 1 + 3/2 क्या होता है 1 + 1/2, तो मैंने क्या लिखा 1 - x² यानी एक पावर कंप्लीट लिख दी और एक हाफ। अब मुझे आंसर को चेक करना है कि मुझे फाइंड क्या करना था ये, सो मैं क्या करूँगी 1 - x² को इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास आया 1 - x² अपॉन d²y/dx² इक्वल्स टू x अपॉन √1 - x²। अब देखो ये तो ठीक है, बट मुझे चाहिए x इंटू dy/dx, है ना, तो x भी मेरे पास है और dy/dx क्या है 1 अपॉन √1 - x²। सो मैं इसको लिख सकती हूँ x इंटू 1 अपॉन में √1 - x², और ये मेरे पास हो गया x इंटू dy/dx। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अगर इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल्स टू 0, और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, शो दैट 1 + x² d²y/dx² प्लस 2x dy/dx इक्वल्स टू 0। आपको ये शो करना है। सो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 + x²। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो पावर 1 + x² को मैं क्या लिखूंगी कि पावर -1, है ना। सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 और इसकी पावर एक और लेस हो जाएगी, मीन्स -2। सो हम लिखेंगे -1 अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। सो ये आ गया मेरे पास d²y/dx² माइनस के 2x अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। मुझे फाइंड क्या करना था ये, सो 1 + x² की पावर 2 है, बट मैं एक पावर को इस साइड ले जाऊंगी तो ये आएगा 1 + x² d²y/d² इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा अगर एक पावर ले गई तो माइनस के 2x अपॉन 1 + x²। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 अपॉन 1 + x² क्या है dy/dx, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस के 2x इंटू dy/dx। अब इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा प्लस 2x हो जाएगा। सो फाइनली 1 + x² d²y/dx² प्लस 2x dy/dx इक्वल्स टू 0 आया, और यही हमें फाइंड करना था। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। सो अगर अच्छे से समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू